रामायण भाग 8। श्री राम का अयोध्या आगमन, श्री राम राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना, धर्म, न्याय और प्रेम का स्वर्ण युग, युद्ध के बाद वापसी की तैयारी, लंका विजय के बाद सीता माता को पुण्य सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया गया, विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया और राम ने उन्हें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सीख दी। अब राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और पूरी वानर सेना पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटने को तैयार हुए। विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान भेंट किया था, जो आकाश में उड़ने वाला दिव्य रथ था। राम ने समुद्र, पर्वतों और अपने मित्रों को प्रणाम किया और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। इधर अयोध्या में भरत राम की वापसी की राह देख रहे थे। राम के वन गमन के बाद उन्होंने अयोध्या का राज्य नहीं संभाला। उन्होंने राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया और स्वयं नंदीग्राम में रहकर तपस्वी जीवन जिया। भरत ने प्रण किया था, यदि 14 वर्ष पूरे होने पर भी राम न लौटे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पूरा अयोध्या राम की प्रतीक्षा में व्याकुल थी। माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी भी पश्चाताप और प्रेम से भरी थी। जब राम पुष्पक विमान से अयोध्या के समीप पहुँचे, तब हनुमान को आगे भेजा गया कि वह भरत को सूचित करे। हनुमान ने भरत को राम की वापसी की जानकारी दी तो भरत प्रसन्न हो उठे और राम की अगवानी के लिए निकल पड़े। शंख, नगाड़े, मृदंग, वीणा और उत्सव के गीतों से अयोध्या गूंज उठी। राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। जनता हर्षोल्लास से भर गई। राम ने पहले माताओं से मिलकर उन्हें प्रणाम किया। कौशल्या ने राम और सीता को गले से लगाया। सुमित्रा ने लक्ष्मण को हर्ष से निहारा। कैकेयी अपराध बोझ से रो रही थी। राम ने उनके चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माता, जो कुछ हुआ वह मेरी नियति थी। आप माता हैं, आपकी इच्छा भी मेरे लिए आदेश सम्मान है। राम ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और पूरा राज परिवार एकत्र होकर हर्ष से भर गया। राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई। नंदीग्राम से लेकर अयोध्या तक मार्ग को फूलों और तोरणों से सजाया गया। मुनि विशिष्ट, भारद्वाज और कई ऋषियों की उपस्थिति में गंगा जल से राम का राज तिलक हुआ। राम ने वैदिक मंत्रों के साथ राज्य स्वीकार किया और सीता को अयोध्या की महारानी के रूप में स्थापित किया गया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी को राम ने मंत्री, धर्माधिकारी और सेनापति नियुक्त किया। राम राज्य एक ऐसा युग था जहाँ कोई दुखी न था, कोई रोगी न था। सबके घरों में अन्न, वस्त्र और शांति थी। पशु पक्षी भी सुखी और सुरक्षित थे। राम ने धर्म, न्याय और करुणा से राज्य चलाया। कोई चोरी नहीं होती थी। न्याय बिना पक्षपात के होता था। प्रजा राम को ईश्वर स्वरूप मानती थी और सीता को जननी। राम हर दिन प्रजाजनों की बात सुनते थे। वे नगर भ्रमण करते थे ताकि जनता की वास्तविक स्थिति जान सकें। राम कहते थे, राजा वही है जो प्रजा की पीड़ा को अपनी माने। सीता, लक्ष्मण, हनुमान और सभी लोग प्रजाजनों की सेवा में लगे रहते। सीता की अग्नि परीक्षा पर संदेह और वनवास। राम राज्य में एक दिन एक धोबी ने अपनी पत्नी पर संदेह करते हुए कहा, मैं कोई राम नहीं जो पत्नी को जंगल से लाकर फिर से स्वीकार कर लूं। यह बात जब राम तक पहुंची तो उन्होंने अपने राजधर्म के अनुसार निर्णय लिया। भले ही व्यक्तिगत रूप से वह जानते थे कि सीता पवित्र है। राम ने अत्यंत दुख के साथ गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। वाल्मीकि आश्रम और लव कुश का जन्म। वन में सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। उन्होंने सीता को आश्रय दिया। कुछ समय बाद लव और कुश का जन्म हुआ। राम और सीता के 2 पुत्र वाल्मीकि ने उन्हें
वेद शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और संगीत की शिक्षा दी। लव कुश वीर, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ बालक बने। अश्वमेघ यज्ञ और पिता पुत्र मिलन। राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का घोड़ा वन में पहुंचा तो लव और कुश ने उसे रोक लिया। अयोध्या की सेना से युद्ध हुआ। लव कुश ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और यहाँ तक कि हनुमान को भी पराजित कर दिया। राम स्वयं युद्ध के लिए आए, परंतु वाल्मीकि ने प्रकट होकर सत्य बताया कि ये दोनों राम के ही पुत्र हैं। राम, सीता और लव कुश का पूर्ण मिलन हुआ। राम ने सीता को फिर से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया, परंतु सीता ने कहा, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे पृथ्वी माता अपने अंक में ले। तुरंत ही भूमि फट गई और सीता माता धरती में समा गई। राम स्तब्ध रह गए। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। राम ने वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका कार्य अब पूर्ण हो चुका है। वे सरयू नदी के किनारे गए, वहां जल में प्रवेश किया और विष्णु रूप में वैकुंठ को लौट गए। लक्ष्मण, हनुमान और उनके अन्य अनुयायी भी अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। उपसंहार। रामायण का यह अंतिम भाग यह सिखाता है कि धर्म की राह कठिन होती है, परंतु वह सच्ची होती है। सच्चा राजा वह होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा के हित में निर्णय ले। जीवन में त्याग, प्रेम, सेवा और न्याय ही सत्य पथ है। जय श्री राम।